किरण रिजिजू। रिजिजू जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और आपसे स्पष्ट सवाल यही है कि अरुणाचल पश्चिम की लोकसभा सीट पर आप इस बार बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला था, आपके खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व सीएम नबाम तुकी को मैदान में उतारा था। क्या आप हैट्रिक मार पाएंगे? नहीं, हमारा वहाँ तो बीजेपी का पूरा लहर है, लगभग 70% से ऊपर जाएगा। तो लगभग मुझे 70-75% मिलेगा वोट, और बाकी कांग्रेस और बाकी लोगों को 25% लगभग वोट को वो लोग बंटवारा करेंगे। तो हमारे वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं। नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग हम लोग स्वीप जैसे ही होगा। 25 लोकसभा सीट्स है, हम 22 सीट तो मिनिमम हम जीतेंगे एनडीए पार्टनर के साथ मिला करके। आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में पूरे स्वीप होगा, 25 सीटें हैं, 22 जीत के आएंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि हमने देखा अभी हाल ही में सूरत में कैंडिडेट ने, कांग्रेस के कैंडिडेट ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, इंदौर में ऐसा हो गया। हमने देखा था कि अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में 10 उम्मीदवार बिना लड़ाई चुनाव जीत गए थे, यानी एक तरफा। क्योंकि पिछले 10 ये सालों मतलब में, क्या जादू की छड़ी चला 10 रहे सालों हैं? में कौन सा चमत्कार कर रहे हैं ये? देखो, जादू कुछ नहीं होता है जी, ऐसा नहीं, कुछ जादू नहीं होते हैं, इसमें काम करना होता है। मैं जब ये मेरे 7वां इलेक्शन है। 7 इलेक्शन जब हम लोग विपक्ष में लड़ते थे तो ना हमारे वहाँ बिजली थी, ना सड़कें थी, ना हमारे वहाँ हाईवे, कुछ भी नहीं था, ना एयरवेज, ना कोई पानी, कोई व्यवस्था नहीं था। अटल जी के समय में थोड़ा सा जो गांव का सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत कुछ सड़कें बनी जी। बाकी जो भी हुआ है मोदी जी आने के बाद ही हुआ है। नहीं, उसका असर इतना है कि किरण सब जी, लोग बीजेपी का टिकट चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि देखिए, यही तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि देखिए, जब बिना चुनाव के ही लोग चुनाव जीत रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं कि यही तो करेंगे 2029 के अंदर, अब चुनाव ही नहीं करेंगे 24 को जीतने के बाद ये लोग, बीजेपी वाले। वही मैं आपको बात बता रहा हूं, आप अगर ध्यान से सुना है जी। वही मैं बात बता रहा हूं कि जो 60 साल में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के जमाने में कुछ काम नहीं हुआ, अभी 10 सालों में मोदी जी के समय में इतना काम हुआ है, तो लोग भरोसा जताते हैं। और भरोसा का क्या है? भरोसा तो वही है ना जो चुनाव में साथ देंगे। तो इसलिए कांग्रेस का तो वहाँ कोई जीतने का कोई सवाल नहीं है। कुछ हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, 1-2 सीट वो एमएलए में जीत सकते हैं, एमपी सीट तो मुश्किल है, एमएलए में कुछ सीट मिलेंगे। मेरे यहाँ में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ तो लगभग हमारा जी। 10 अनकॉन्टेस्टेड हो गया, और लगभग हम 53-54 से ऊपर हम जीतेंगे। 1-2 सीट अगर कहीं गड़बड़ होता है तो वो भी कांग्रेस को तो नहीं मिलेगा, वो हमारा ही अंदरूनी कुछ जिसको टिकट नहीं मिला वो अपने कोई सहयोगी दल से जाके खड़ा हो गया, ऐसा हो सकता है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये सीधा सीधा मोदी जी का काम के वजह से जी। चलिए, बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को मैं स्वीप अब एक करने जा आंकड़े रहा पे आता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी 100 सीटों से ज्यादा सीटें लगभग जीत रही है। 190 में अगर 100 जीत रही है तो 400 का आंकड़ा एनडीए पार कैसे कर पाएगा अगर 190 में 100 आ रही है तो? गृह मंत्री जी ने 100 नहीं कहा, 100 से ऊपर कहा है। और अगर ये वो जो इंडी गठबंधन को कुछ सीट आएंगे तो वो तमिलनाडु, केरला, वहाँ दक्षिण के कुछ राज्यों में थोड़ा सा सीट आ सकते हैं। वही है पहला चरण और दूसरी चरण, और अब से आगे तो कोई और ये इंडी गठबंधन को कोई सीट मिलने का कोई मुझे तो दिखाई नहीं देते हैं। और वैसे भी कांग्रेस और उनके साथियों के वहाँ कोई ना नेतृत्व है, ना कोई वहाँ पॉलिसी प्रोग्राम, कुछ भी नहीं है, तो लोग कैसे वोट देंगे? मोदी जी के नेतृत्व के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं 2014 के पहले सरकार का पहला दिन से मैं मंत्री हूँ जी। मैंने खुद मोदी जी के अंदर में काम करके देखा है। ऐसा सरकार और ऐसा नेतृत्व, ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा हमारा देश को नहीं मिलेगा। विश्व में किसी देश को भी ऐसा नेतृत्व मिलना मुश्किल है।
तो ऐसा मौका मिला है आज हमारे देश में, तो उसको कौन गंवाना चाहेंगे। लेकिन आज मोदी जी को फिर से तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही लोग वोट डाल रहे हैं एक तरफा। लेकिन किरण जी, आपने सही बात बोली कि आप 2014 से ही मंत्री हैं और बहुत कम ऐसे नेता हैं जो 2014 से लगातार 2024 तक मंत्री रहे। 10 साल आप मंत्री रहे। लेकिन ऐसा क्या है कि ये प्रश्न थोड़ा अलग है, कांग्रेस अमेठी और रायबरेली जो कि उनकी पुश्तैनी सीट है, वहां के लिए अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, ऐलान नहीं कर पा रही है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है कि हम सरप्राइज देंगे और उस सरप्राइज से बीजेपी हिल जाएगी। देखिए, इसका कारण तो कोई एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है, विशेषज्ञ का जरूरत नहीं है। आम आदमी भी इसका कारण सीधा सीधा देख सकता है, समझ सकता है। देखिए अमित जी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद यूपी बदल गया है। अब धीरे धीरे यूपी भारत का सबसे बड़ा अर्थशक्ति वाला प्रदेश बनने जा रहा है जी। जब बीजेपी सरकार आए 17 में तो हम वहां 5वें नंबर पर खड़े थे क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। अब ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं, महाराष्ट्र को पकड़ने वाला है। तो इतना बड़ा काम हो रहे हैं, तो क्या रायबरेली, क्या अमेठी, सारा उत्तर प्रदेश ही मोदी जी के साथ खड़े हैं। इसलिए वहां राहुल गांधी जब अमेठी में चुनाव हार गए, वो दक्षिण भारत में गए और नॉर्थ इंडियन को गाली देने लगा। वो अनाप शनाप उनके बाप दादा से लेकर के परिवार को इतने सालों तक तो रायबरेली अमेठी से उनको सांसद बनाया, वहां से उनको बार बार चुन के भेजा, कुछ नहीं किया है। मैं जब अमेठी गया मैं तो ढंग रह गया, कोई प्रॉपर गेस्ट हाउस, कोई होटल प्रॉपर नहीं। अब जाकर के थोड़ा जो दिखने लगा है। अब कैसे लोग विश्वास करें, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से, राजीव गांधी जमाने से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 60 साल प्रतिनिधि करने के बाद वहां एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाया, वो किस मुंह से जाकर के रायबरेली अमेठी को लोगों को समझाएंगे कि फिर से वो उसको चुनो? हो नहीं सकता। इसलिए ये कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। वो लड़ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, और जिसको भी लड़ाएगा मोदी जी के नाम में ही वोट पड़ना है, तो वो मालूम है। इसलिए इसमें आप भी और हमारा बाकी को, आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई गुमराह होने का जरूरत नहीं है। कांग्रेस और बाकी दलों के पास नेतृत्व नहीं है, उनका लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि वो सरप्राइज आपको देना चाहते हैं। रायबरेली में तो अभी तक बीजेपी ने भी कैंडिडेट नहीं दिया, अभी तक तो नहीं दिया है जब हम बात